अजीब कसमोकस है, घिरा हुआ हूं द्वंद्व में। इच्छाओं का दमन करूं या इच्छाओं को जागृत करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजय। अजीब कसमोकस है, घिरा हुआ हूं द्वंद्व में। इच्छाओं का दमन करूं, इच्छाओं को जागृत करूं। इसी बिंदु पर सारा केंद्रीकरण है। इसी बिंदु पर सारा केंद्रीकरण है। मोक्ष की प्राप्ति इच्छाओं के दमन से है, लक्ष्य की प्राप्ति इच्छाओं को जागृत करके है। मोक्ष की प्राप्ति इच्छाओं के दमन से है, लक्ष्य की प्राप्ति इच्छाओं को जागृत करके है। संकट बड़ा विकट है, संकट बड़ा विकट है। लक्ष्य साधूं तो धर्म से जाता हूं, लक्ष्य साधूं तो धर्म से जाता हूं, मोक्ष साधूं तो रन से जाता हूं। लक्ष्य साधने के लिए इच्छाओं को जागृत करनी होगी। इच्छाएं जागृत करते हैं तो धर्म के अनुसार है इच्छाओं को दमन करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। और मोक्ष को साधूं तो रन से जाता हूं, क्योंकि रन में इच्छाएं ही होती है, तभी आप लड़ते हैं विजेता बनने के लिए। तो लक्ष्य को साधूं तो धर्म से जाता हूं और मोक्ष को साधूं तो रन से जाता हूं। दोनों को साधूं तो द्वंद्व से घिर जाता हूं, दोनों को साधूं तो द्वंद्व से घिर जाता हूं। फिर किस तरफ का रुख करूं, फिर किस तरफ का रुख करूं। एक आदमी बहुत कमजोर इकाई होता है, वो कई बार ऐसे परिस्थितियों में घिर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, कौन सा रास्ता सही है। तो दोनों को साधूं तो द्वंद्व में घिर जाता हूं, फिर किसकी तरफ रुख करूं। हे योगी, हे योगी आपके शरणागत हूं, शरण में लो मुझको यथार्थ बताओ। हे योगी आपके शरणागत हूं, शरण में लो मुझको यथार्थ बताओ। द्वंद्व क्यों है इतना, द्वंद्व क्यों है इतना। राजा रंग की तरह, राजा रंग की तरह प्रलाप क्यों करता है। आप देखिए कितने पैसे वाले लोग हैं, फिर भी उनका रोना है, रोज पैसा चाहिए उनको, रोज सब कुछ चाहिए। ऐसा क्यों होता है। राजा रंग की तरह प्रलाप क्यों करता है, रंग राजा से उम्मीदें क्यों करता है। और जो खुद पैसा होते हुए भी जिसके अंदर की इच्छाएं मरी नहीं, अभी भी उसे रोज चाहिए, एक गरीब आदमी क्यों उसी से उम्मीद करता है। जो खुद भूखा है वो क्या दूसरे को देगा, ऊपर से भले ही भरा पूरा दिख रहा है। तो द्वंद्व क्यों है इतना, राजा रंग की तरह प्रलाप क्यों करता है, रंग राजा से उम्मीदें क्यों करता है। यह निर्भरता कमजोरी है, सामाजिकता है या कुछ और। एक इंसान, एक आम आदमी पूछता है योगी से कि ये निर्भरता जो डिपेंडेंसी है हम लोगों की एक दूसरे पर, कमजोरी है, सामाजिकता है या कुछ और। कई बार हम जानबूझकर किसी पे इसलिए निर्भर होते हैं ताकि एक सामाजिकता का वातावरण बने, और कई बार वाकई में कमजोरी होती है। तो क्या ये सही है या कुछ और है। युद्ध के बाद पश्चाताप क्यों होता है। आपको पता होगा कि इसी बिहार की भूमि जहां से मैं आपको कविता सुना रहा हूं, अशोक थे, और अशोक ने, आपको पता होगा कि युद्ध में ही फिर उनको पश्चाताप हुआ और उन्होंने युद्ध की नीति ही छोड़ दी कलिंग के युद्ध के बाद। तो युद्ध के बाद पश्चाताप क्यों होता है, जीतने के बाद भी मलाल क्यों रह जाता है। बड़े बड़े विजेताओं को देखिएगा, संतुष्टि नहीं होती, उसे फिर से कुछ चाहिए, फिर से चाहिए। तो जीतने के बाद मलाल क्यों रह जाता है। फिर लड़ाई क्यों जरूरी है। अगर इसका कोई अंत नहीं है तो लड़ाई होना ही नहीं चाहिए। फिर लड़ाई क्यों जरूरी है जब सबको एक दिन मरना ही है। भाई जब सबको मरना है तो हम मारते क्यों हैं किसी को। ऑटोमेटिकली जब सबको मरना है, देन व्हाई अननेसेसरी वी आर किलिंग अदर वंस। सो फिर लड़ाई क्यों जरूरी है जब सबको एक दिन मरना ही है, तो फिर मारना क्यों जरूरी है। तो फिर मारना क्यों जरूरी है। कई सवाल हैं अनसुलझे अभी, कई सवाल है अनसुलझे अभी, कई सवाल है अनसुलझे अभी। चाहता हूं शांत हूं, चाहता हूं शांत रहूं, मुझे शांति चाहिए। सवालों ने घेर रखा है मुझे, धर्म संकट, कर्म संकट, चौराहे पर खड़ा व्यक्ति हूं, शांति चाहिए मुझे। चाहता हूं शांत रहूं, शून्य का रसवादन लूं। शून्य यानी कंप्लीट साइलेंस, फ्रॉम इनर साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम आउटर साइड ऑल्सो। चाहता हूं शून्य का रसवादन लूं, मौन का श्रृंगार करूं। हे योगी आप ही की तरह
मौन का श्रृंगार कर दूं। शून्य यानी कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, साइलेंस। तो महायोगी जो हैं वो कंप्लीट साइलेंस में रहते हैं, इसीलिए 100% ऊर्जा में रहते हैं। तो शून्य का रसवादन लूं, मौन का श्रृंगार करूं, योग में मगन रहूं, योग में मगन रहूं, योग में मगन रहूं। बस यही कामना है, बस यही कामना है। महायोगी हैं आप, महायोगी हैं आप, मिले मुझको आपसे यह अद्भुत दीक्षा। कब तक चौराहे पर द्वंद्व में खड़ा रहूंगा? ऐसा योग मिले कि सब भूत भविष्य सब पता चल जाए, कहीं द्वंद्वात्मक परिस्थिति ना हो। तो यही आपसे कामना है, बस यही कामना है। महायोगी हैं आप, मिले मुझको आपसे यह अद्भुत दीक्षा।